नंबर वन इकोनॉमी बनाने के लिए किसान और ट्रेडर ही दो पिलर हैं जो भारत की नंबर वन इकोनॉमी बनाते हैं। इन्हीं के बारे में आज तक कोई सरकार सोच नहीं रही है, ठोस कदम कोई नहीं सोच रही है। और आप 45 दिन में जो सिस्टम लागू किए हैं खाली ट्रेडर पे लागू किए, काहे नहीं कंपनी पे लागू किए? कंपनी पे भी तो लागू करते, काहे नहीं रिटेलर पे लागू? रिटेलर पे भी लागू करना था जो नीचे के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हम पूरा ट्रेड को ठीक करने के लिए लाए। से बताएं किसान को तो बोले ना कि आपका धान वो ग्लोबल मार्केट या डिस्ट्रीब्यूटर तक बेच पाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा, वो लोन ले सकेंगे इस ऐप के माध्यम से। अप्लाई करेंगे, बैंक उनको तुरंत लोन कर देगी। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो जैसे पेपर वर्क में समय बहुत लगता है, जिससे मान लीजिए हम साल में 2 एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको एक पेपर वर्क में 6 महीना लग जाता है। और मेरा सॉफ्टवेयर आने से इस पर अप्लाई कीजिएगा, ऑटोमेटिक एक कस्टम डिपार्टमेंट को सब चीज़ उसको ऑटोमेटिक ऑनलाइन चला जाएगा। ऑटोमेटिक सब मतलब सभी जो 6 महीना का काम हो रहा है वो 3 महीना 2 महीना में होगा। तो ऑटोमेटिक है कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, भारत में डॉलर आएगा, भारत से रुपया जाएगा। तो बहुत तरह की फ़ायदा है। मेरे सॉफ्टवेयर में अगर कोई कंप्लेन कर देगा तो MSME कोड के माध्यम से तुरंत 6 महीना के अंदर उनकी सॉल्व को सुना जाएगा। तो बहुत अच्छी प्रोजेक्ट है और इसी प्रोजेक्ट में वो ग्लोबल मार्केट में भी माल बेच सकेंगे, जिससे डॉलर इंडिया में आएगा और मजबूत होगा, भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार न्यूज सिटी। आज हम भारत के अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार के संदर्भ में एक ऐसे युवा से बात करने जा रहे हैं जिनकी मंशा है और पिछले 3 वर्षों से लगातार इस मिशन पर काम कर रहे हैं। आप इनके प्रतिभा को सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इतने कम उम्र में इस तरह की प्रतिभा जो भारत के भ्रष्टाचार और भारत का जो अर्थव्यवस्था है जो हाल फिलहाल में ही निचले स्तर पर चला गया था, उस संदर्भ में हम भारत के वैसे युवा से बात करेंगे जो भारत के भविष्य के बारे में अच्छा सोच रखते हैं। जी, क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम गौतम पालड़ीवाल है और मैं मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट सिस्टम। ये एक वो विचार है जो भारत की जीवन सुधारेगा, अर्थव्यवस्था में रोजगार लाएगा और भारत को नई पहचान देगा। और मैंने ये प्रोजेक्ट अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए बनाया है। ये प्रोजेक्ट का काम ही यही है कि ट्रेड को सुधारना, किसानों को जो MSP नहीं मिलता है उनको MSP कैसे मिले, वो कैसे ग्लोबल मार्केट में अपना धान, अपना अनाज बेचें, उसके लिए मैंने बनाया। तो आपने सुना पिछले कई वर्षों से लगातार किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके संदर्भ में भी क्या सोच रखते हैं? किसान की समस्या कैसे निष्पादन हो पाएगा? लगातार MSP को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। हम जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वो प्रोजेक्ट एक ऐसा कॉमर्स ऐप बनाना है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो किसान को भी देना है और जनता के बीच में भी लाना है, जिससे किसान अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को, कंपनी को बेच पाएँ, जिससे उनको सही रेट और सही दाम मिल पाए, जिससे वो अपना उनको क्या MSP से ज़्यादा दाम मिले, क्योंकि उनको MSP ढंग से नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम है, इसलिए वो हड़ताल कर रहे हैं। किस तरह का आप वर्क किए हैं जिस सॉफ्टवेयर के बारे में आप चर्चा भी कर रहे हैं कि अगर वो सॉफ्टवेयर भारत की सरकार अगर एक्सेप्ट कर ले, उसको लॉन्च करे तो भारत की भ्रष्टाचार और देश की अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगा? अभी तो मैंने सॉफ्टवेयर कागज़ से बनाया है और आगे इसका वर्क चलेगा। अभी तो मैंने एक ही मतलब सॉफ्टवेयर और एक ऐसा डिपार्टमेंट जो सरकार के डिपार्टमेंट भी चाहिए होगा इसके लिए बनाना है, जिससे पूरा ट्रेड और सब कुछ मतलब एक ही चीज़ पे हो जाए। अब जैसे क्या कि कब अभी कोई भी ट्रेड में पैसा फंसता है, मान लीजिए कोई आदमी बिल मतलब पेमेंट लिया या माल हम जैसे माल बेचे, मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है, तो आप उसमें कंप्लेन कीजिएगा तो सर उस पर क्या है कि तुरंत से तुरंत समाधान भी होगा। और मेरा एक MSME कोड का स्थापना करना है मतलब इस प्रोजेक्ट में। जैसे क्या है कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसका नाम है टैली जैसा रहेगा, टैली या BG सॉफ्टवेयर जो आता है उससे इंटीग्रेट हो जाएगा कि अभी हम बिल काटेंगे तो तुरंत सरकार को पता चल जाएगा कि हमने बिल काटा है। तो कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी भी इससे घटेगी और सरकार को सही रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, खर्चा ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। और पब्लिक की मजबूरी क्या है कि पब्लिक को सही सर्विस नहीं मिलता है, वो कोर्ट के धक्का खाते हैं, उनको पेमेंट बहुत डिले होता है। मेरे सॉफ्टवेयर में अगर कोई कंप्लेन कर देगा तो MSME कोड के माध्यम से तुरंत 6 महीना के अंदर उनकी सॉल्व को सुना जाएगा। तो बहुत अच्छी प्रोजेक्ट है और इसी प्रोजेक्ट में वो ग्लोबल मार्केट में भी माल बेच सकेंगे, जिससे डॉलर इंडिया में आएगा और मजबूत होगा, भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा।
आप किनसे प्रभावित होकर इस तरह का वर्क कर रहे हैं? हम किसी से आपको प्रभाव नहीं लग रहा है कुछ अजूबा काम कर रहे हैं? कोई अजूबा काम नहीं है, मैंने देश के लिए किया है कि प्रभावित नहीं। मेरे दादाजी लोग भी देश का बहुत सेवा किए हैं, तो उसी उसी से इतने प्रभावित। कम उम्र में तो लड़के पढ़ रहे हैं, खेलते हैं, तो हम कूदते हैं। भी तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। बस आप तो देश के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। वो तो सोच आप रहे। लोग अपने भविष्य के बारे में सोचता है। आज इस उम्र में आपका लगभग 20 वर्ष का उम्र है। ये देखिए, मेरा प्रोजेक्ट 200 पेज का है, इंट्रोडक्शन ही खाली 30 पेज का। अगर कोई पढ़ ले इस प्रोजेक्ट को तो समझ जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। किसानों को तो पूरा फायदा होगा। आज 3 लाख का जो गवर्नमेंट, किसान को कैसे फायदा होगा, थोड़ा बारीकी से बताएं। किसान को तो बोले ना कि आपका धान वो ग्लोबल मार्केट या डिस्ट्रीब्यूटर तक बेच पाएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा। वो लोन ले सकेंगे इस ऐप के माध्यम से, अप्लाई करेंगे, बैंक उनको तुरंत लोन कर देगी। व्यापारी के बारे में भी आपने बताया कि अगर किसी का बकाया अगर रहता है तो उस बकाया के आधार पर भी बैंक लोन दे देगी। ये किस तरह का वर्क है? देखिए, ये जैसे क्या है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हर जगह लग जाएगा। कोई सरकार को मैंडेटरी करना पड़ेगा कि ये सॉफ्टवेयर हर आदमी को लगाना है। मान लीजिए वो टैली लिया है, कोई भी सॉफ्टवेयर वो लिया हुआ है, तो वो उससे इंटीग्रेट हो जाएगा। वो उस पर अप्लाई करेगा, बैंक पे पूरा डिटेल आपका ऑटोमेटिक चल जाएगा। कोई भी पेपर वर्क आपको करने की आवश्यकता नहीं। बैंक देखेगी, लोन अप्रूव कर देगी। जो वेरिफिकेशन होता है वेरिफिकेशन होगा यानी अच्छा इस आधार पे। इस आधार पे। तो क्या तो बैंक क्या देखती है? प्रोजेक्ट एस्टिमेट देखती है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न देखती है, जीएसटी रिटर्न देखती है, और क्या देखती है? टैक्स चोरी कैसे समाप्त हो जाएगा? टैक्स चोरी समाप्त होगा जिसकी बिल का जो घपला होता है, बीच में क्या बिल काट दिए पब्लिक को, फिर बिल डिलीट कर दिए, कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी होती है उससे। आपका स्टॉक बढ़ रहा है, तो जब आप इसमें बिल काटिएगा इस सॉफ्टवेयर में, तो क्या है कि आपका बिल आप डिलीट नहीं कर पाइएगा। बिल डिलीट के लिए आपको रिक्वेस्ट डालना होगा, तब जाके बिल डिलीट होगा। वो भी सरकार को ऑडिट ट्रेल जिसको बोलते हैं, ऑडिट ट्रेल, एक एक चीज़ नोट होगा आपका। तो कहीं ना कहीं टैक्स चोरी खत्म होगी, और टैक्स चोरी खत्म होगी तो पब्लिक को भी तो भैया सुविधा चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा? बिचौलिया खत्म हो जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर के आने से बिचौलिया हाँ, समाप्त? बिचौलिया खत्म हो जाएंगे। यानी कि सारा भ्रष्टाचार तो बिचौलिया के माध्यम हाँ, से। उन्हीं के माध्यम से होता है। बहुत प्रॉब्लम है। खाली नंबर 1 इकोनॉमी बनाने के लिए किसान और ट्रेडर ही 2 पिलर हैं जो भारत की नंबर 1 इकोनॉमी बनाते हैं। इन्हीं के बारे में आज तक कोई सरकार सोच नहीं रही है, ठोस कदम कोई नहीं सोच रही है ना। अच्छा, एमएसएमई के बारे में बताइए, सूक्ष्म लघु उद्योग जो है उसके बारे में बताइए। उसके बारे में भी आप चर्चा कर रहे थे। वो तो इस सेक्टर को कैसे आगे डेवलपमेंट किया जाए? देखिए, एमएसएमई क्या है, उसमें तो क्या 45 दिन वाला गवर्नमेंट ने भी सिस्टम निकाला, उससे बहुत परेशानी हुई। तो ऑटोमेटिक है कि इसमें सब इंटीग्रेट होगा, और जो फ़ायदा है सब इससे प्रोजेक्ट के अंदर लिखा हुआ है। सरकार पढ़े और जनता पढ़े। अच्छा, ये बताइए, अभी जो जीएसटी जो चल रहा है भारतवर्ष में, जो जीएसटी चल रहा है, ये जीएसटी क्या है? आपको क्या लग रहा है, इससे व्यापारी को नुकसान हो रहा है कि आज के डेट में, कि इससे फायदा है? इससे क्या आपका क्या अनुभव कर रहा है? मेरा अनुभव है कि कोई नुकसान तो नहीं है, और तो सरकार को फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। सरकार को फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। नुकसान भी नहीं, सही बात है। पब्लिक तो आपको टैक्स दे रही है, जो ईमानदार है वो टैक्स दे रही है, जो नहीं देना चाहता वो नहीं दे रहा है। तो आप कैसे उसको डेवलपमेंट कीजिए? कहीं भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट अपने, हम तो अपने पॉकेट से नहीं लगा देंगे, गवर्नमेंट को ही पब्लिक से रेवेन्यू आना है, और वही चोरी हो रही है ना कहीं हम और आप चोरी कर रहे हैं। तो आपके सॉफ्टवेयर के आ जाने से चोरी रुक जाएगी? सब चोरी रुक जाएगा, सब एक लाइन, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अभी आयुष्मान कार्ड में जो चोरी हो रही है कि हॉस्पिटल में जाकर वो लोग नकली, मतलब उनका ज़्यादा से ज़्यादा बिल बना देते हैं जो। तो इससे क्या है कि सब नोट होगा, सब हॉस्पिटल में। अब ये लगेगा, सब में लगेगा, कंपनी अपनी सब में, खाली एमएसएमई नहीं, खाली ट्रेडर ही नहीं, हर कंपनी में लगाना है। क्यों भाई? कंपनी से ना सब माल आता है। और आप 45 दिन वाला जो सिस्टम लागू किए हैं, खाली ट्रेडर पे लागू किए, काहे नहीं कंपनी पे लागू किए? कंपनी पे भी तो लागू करते, काहे नहीं रिटेलर पे लागू? रिटेलर पे भी लागू करना था, जो नीचे के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हम पूरा ट्रेड को ठीक करने के लिए लाएं इमरजेंसी लोन, कि जिनका कुछ दुकान जल गया या दुर्घटना हो गई, तो क्योंकि इनका लाइसेंस रहेगा इसमें, तो ये इमरजेंसी लोन अप्लाई कर पाएंगे कि वो अपना ट्रेड को आगे बढ़ाएं। टाइमली पेमेंट्स के लिए लीगल सुविधा का एक पूरा सिस्टम बनेगा। ऐसा सुविधा इसमें बहुत है। बहुत तरह की ऐसी सुविधा है जो कि बताया नहीं जा सकता। हर सब्जेक्ट पर इनसे हम बातचीत किए हैं। ऐसा भी बताया है कि दुकानदार का अगर पैसा किसी दुकानदार के यहाँ या किसी अन्य लोग के यहाँ बकाया रह जाता है, और उन दुकानदार को पैसा की आवश्यकता है, पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, माल लाना है, दुकान चलाना है, पैसा है नहीं, वैसे परिस्थिति में यह सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप बैंक से लोन ले सकते हैं। 24
24 घंटे के अंदर हाँ, मिला? मैक्सिमम 24 आवर, क्योंकि सब चीज़ बैंक के पास आपका आ जाएगा। जी हाँ, अप्लाई कीजिए। 24 आवर्स में ही आपको लोन मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा डिले पेपर वर्क में होता है, चाहे कोई भी चीज़ ट्रेड में पेपर वर्क में ही डिले होता है, और कहीं ना कहीं पेपर वर्क ही मेन इसको हटाना है। जी हाँ, ऑफलाइन कहीं न कहीं ये भारत का विकास का वादा कहा जा सकता है। हाँ, क्योंकि जब अब यूपीआई आ गया तो मेरा कहना है कि इस टाइप का ऐप आना चाहिए जिससे ट्रेड को बहुत अच्छा से, मतलब विदेश में भी जाना चाहिए ना भाई, जनता का माल विदेश में भी जाना चाहिए। सही बात है। आम नागरिक का सामान प्रोजेक्ट, यानी आप कोई भी काम करते हैं, आपकी आवाज या आपकी सामान को अगर कहीं कुछ दिखाना है तो उसके लिए फिर मीडिया चाहिए। लेकिन जैसे ही भारत सरकार इस सॉफ्टवेयर को मंजूरी देते हैं और देश भर में लागू करते हैं तो निश्चित यह सॉफ्टवेयर देश दुनिया में इस तरह का नाम और पहचान देगी जो कि भारत का अर्थव्यवस्था बढ़ना निश्चित है। जी हाँ। अच्छा, आप अपने स्तर से किस स्तर से? और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो, जैसे पेपर वर्क में समय बहुत लगता है, जिससे मान लीजिए हम साल में 2 एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमको एक पेपर वर्क में 6 महीना लग जाता है। और मेरा सॉफ्टवेयर आने से इस पर अप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिक एक कस्टम डिपार्टमेंट को सब चीज़ उसको ऑटोमेटिक ऑनलाइन चला जाएगा। ऑटोमेटिक सब, मतलब सभी जो 6 महीना का काम हो रहा है वो 3 महीना 2 महीना में होगा, तो ऑटोमेटिक है कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, भारत में डॉलर आएगा, भारत से रुपया जाएगा, तो बहुत तरह की फ़ायदा है। तो आप किस स्तर से प्रयास किए अपने प्रतिभा को वहां तक पहुंचाने, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट तो लगभग गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट जब इसको एक्सेप्ट करेगा उसके बाद ही तो हाँ, तो क्योंकि ये देश भर में लागू हो क्योंकि पाएगा। ये गवर्नमेंट का पहले डिपार्टमेंट बनाना है। डिपार्टमेंट मतलब कि कौन स्तर पे इसके, कौन ये मिनिस्ट्री पे कौन बैठेंगे, क्या, मतलब मैंने सब बनाया हुआ है, और कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे कैसे उसमें है, किस मतलब सब टाइप का इसमें आपको कोई टेंशन लेने की, पब्लिक को सब टाइप की सुविधा मिलेगी अगर ये आता है तो। मान लीजिए आपको कोई दिक्कत आ रहा है, आप कॉल कीजिएगा, इस कंपनी का आदमी आपके पास आ जाएगा, डिपार्टमेंट का आदमी आएगा, आपको बताएगा। तो आप इस अपने प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भी भेज चुके हैं क्या? हाँ, मैंने लेटर भेजा हुआ है। प्रधानमंत्री जी हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और पीयूष गोयल जी है जो ट्रेड के रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उनको ही मैंने भेजा है। पर मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी अगर इसको देखेंगे और सुनेंगे और पढ़ेंगे तो वो तुरंत लागू कर देंगे, वो लाएंगे। आपको विश्वास है? हाँ, विश्वास है। कैसे कर सकते हैं विश्वास? विश्वास है, काम कर रहे हैं, और ये नहीं लाएंगे तो फिर क्या लाएंगे। आगे अपने बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पे आपको क्या कॉर्पोरेट कुछ मिल पाया, क्योंकि आप तो बिहार के युवा हैं, मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं, तो यहाँ से कुछ आपको? नहीं, अभी कोई हम लोग ने कॉर्पोरेट नहीं है, बस जो भी है हम लोग मिले हुए हैं, कॉर्पोरेट ऑपरेट कुछ ऐसा है नहीं अभी। अच्छा, किनसे प्रभावित होकर इस तरह का प्रोजेक्ट आपने बनाया कि भारत का अर्थव्यवस्था को बढ़ा देना है, भ्रष्टाचार को समाप्त कर देना है? प्रभावित किसी से नहीं हुए। मेरे मन में एक दिन विचार आया, ऐसे बैठे हुए थे कि भाई पब्लिक परेशान है, किसान परेशान है, तो क्यों है, उसके पीछे का मैंने रीज़न खोजा। तो उसी रीज़न के आधार पे मैंने देखा कि एक ही के अंदर क्यों ना पूरा चीज़ को लाया जाए, काहे पब्लिक को ये डिपार्टमेंट ये अलग अलग सबको एक जगह लाया जाए, कलेक्ट एक जगह। अब ये आप क्या है, जब आप बिल काटिएगा, कुछ भी काटिएगा, तो आपका फाइल मेरे पास बन गया या इस डिपार्टमेंट के पास बन गया। ये डिपार्टमेंट से आपको, जैसे हमको जीएसटी में आपने कुछ, मतलब जैसे हम तो बना दिए यहाँ पे अकाउंटिंग जैसे कर दिए, अकाउंटिंग में आपका टैक्स दिखा रहा है 1 लाख और आपने जीएसटी में भरा 50 लाख रुपया या 50,000 रुपया। तो हम लोग क्या कि जीएसटी से आपका पूरा पेपर वर्क मतलब एक्सचेंज करेंगे, जिससे क्या कि चोरी कहीं ना कहीं बहुत घटेगी, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट को पता चलेगा ना भाई कि इसमें तो इतना दिख रहा है और हमको इतना पे किया, पूरा क्यों नहीं किया। अभी तक कहीं से कोई जवाब आया कि नहीं? अभी कोई जवाब नहीं है। किसी से मिले, किसी नेता? नहीं, किसी से मतलब भेंट नहीं हुई अभी तो कोई। तो आपने सुना अभी कुछ नाम भी रखे हुए हैं इसका कि अभी इसी तरह चल रहा है? इसका नाम मैंने रखा है ट्रेड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट सिस्टम, जिसका नाम TMDS है, मैंने यही नाम रखा है। तो आपने सुना गौतम जी, जो कि मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी के ही रहने वाले हैं, और यह लगातार पिछले 3 वर्षों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब भारत सरकार की निगाहें अगर इस प्रोजेक्ट पर पड़ती है तो निश्चित भारत की अर्थव्यवस्था और भारत में जो दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसे रोका जा सकता है। किसान व्यापारी की समस्या का निष्पादन हो सकता है। अब सरकार की मंशा कैसी है, क्योंकि आज मीडिया के सामने इस तरह का, और मेरा तो ये भी मानना है कि आज हम लोग इस ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहाँ नया विचारधारा होना चाहिए, क्योंकि पुराने विचारधारा से देश नहीं चल सकता है। एक ट्रेड
मेरा मानना है ट्रेड और किसान 2 पिलर हैं, इसीलिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। जी हाँ, इतने कम उम्र के युवा हैं जो कि आज से ही ट्रेड और किसान को किस श्रेणी में डाल रहे हैं, या आपने सुना। इस तरह के युवाओं को सलाम जो भारत के भविष्य के बारे में अच्छा सोच रखते हैं, विचार रखते हैं। अब यहाँ के राजनेताओं, नेताओं और वैसे लोगों की जिम्मेवारी है ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने का, जो कि लगातार 3 वर्षों से युवा भारत के भविष्य का रोड मैप बना कर रखे हुए हैं। लगातार जो अर्थव्यवस्था घट रही है, डॉलर की अपेक्षा पैसा जो कमजोर हो रहा है, भ्रष्टाचार निचले से लेकर ऊपर पायदान तक है। इस युवा के प्रयास से अगर सरकार सॉफ्टवेयर या सरकार मंजूर करती है तो भारत में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार समाप्त होगा, सरकार मजबूत होगी, देश के लोग खुशहाल होंगे। सरकार तो ऐसे भी मजबूत है सर, हमको देश के बारे में मजबूत के बारे देश के लोग खुशहाल होंगे ना, सरकार का रेवेन्यू मजबूत होगा तो देश के लोग खुशहाल होंगे। क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं तो देश की जनता से बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार तक पहुँचाने में मेरा मदद करें। हम भी बिहार न्यूज़ सिटी के सभी सब्सक्राइबर फॉलोअर को कहना चाहेंगे कि आप इस युवा पीढ़ी को मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा हो सके। और लक्ष्य भारत का लक्ष्य है, भारत के भविष्य का जो ये सपना है उनको साकार करने के लिए युवा पिछले 3 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम जैसे लोगों से मदद ले रहे हैं। तो ऐसे ही खबर में बने रहने के लिए बिहार न्यूज़ सिटी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना न भूलें। आप देख रहे थे बिहार न्यूज़ सिटी दीपक कुमार पटेल के साथ।